बहुत धन्यवाद देंगे, खासतौर पर श्रद्धेय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब, हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब, हमारे माननीय जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी, हमारे माननीय तरुण चुग साहब, हमारे माननीय अशोक कौल साहब, माननीय श्यामलाल शर्मा साहब, भारत भूषण साहब, और इन सबको इनके आशीर्वाद के लिए और इनके नेतृत्व के लिए हम सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। ये हमारे लिए सिर्फ एक टिकट की घोषणा नहीं है, हमारे लिए ये एक मौका है। श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने जो कदम की पहल की थी, जिस सफर की पहल की थी, उसको आगे बढ़ाने का और उनके जितने भी सपने थे उसको साकार करने का। हम नगरोटा वासियों को ये आश्वासन देते हैं कि जो जिम्मेवारी हमें पार्टी ने दी है हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे और जो भी कार्य राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करना चाहते थे उनको पूरा करेंगे और आपके आशीर्वाद के साथ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर इस तरह से चमकाएंगे कि पूरे भारत देश में पता चलेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का उत्थान करना चाहते थे, हम वो सारा उत्थान मिलकर करेंगे। हम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय अमित शाह साहब को, सत शर्मा साहब को बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार हैं, उनको शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें ये एक मौका दिया है। और हम लोगों को ये वादा करते हैं कि जिस तरीके से हर भाजपा का कार्यकर्ता कर्मठ तरीके से और पूरे निष्ठा के तरीके से कार्य करता है, हम सब मिलकर इस कार्य में डटे रहेंगे और आने वाले चुनाव में जिस तरह से राणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े मार्जिन के साथ जिताया था, उस तरह से आज से ही ये पहल हो गई है कि ये सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फीमेल एम्पावरमेंट आपको ये मैंडेट दे। जी, हमारा बहुत सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है इस पूरे विश्व में कहीं नहीं आपको मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत दूरदर्शी पार्टी है। उन्होंने महिलाओं का उत्थान किया है, उन्होंने युवाओं का उत्थान किया है। बहुत सारी ऐसी स्कीम है भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिससे औरतें और युवाओं का उत्थान हुआ है। साथ ब साथ ये तो हम हैं ही, एक औरत हैं और युवा हैं, पर हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम आज तक जिस भी घर में गए हैं उन्होंने हमें गले लगाया है और हमें आज तक ये नहीं लगाया है कि हम किसी भी ऐसे किसी घर में जा रहे हैं जहाँ पे हमें उन्होंने वेलकम नहीं किया है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबका और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से निष्ठा से सारे काम करते हैं हमें भी वो मौका मिलेगा। पिछले एक साल में हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं पार्टी के नेतृत्व में, खासतौर पर जितनी भी सारी स्कीम है उनको ग्राउंड पे लाकर उनको अमल करवाने का काम किया है। और आगे बढ़कर हमें यही उम्मीद है कि और ये कार्य जो है वो जमीनी तत्व पे आकर उतरें। और खासतौर पर जिस तरह से श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है विकसित भारत का, उसी तरह से हम एक विकसित नगरोटा बनाएंगे, एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाएंगे और उस सबके उत्थान के साथ एक विकसित भारत बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और हम एक परिवार हैं। आपको पता है चर्चा बहुत ज्यादा होती है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, वो चर्चा में विश्वास नहीं करता, वो काम करने में विश्वास करता है। और हम सब एक साथ होकर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को जिस तरह से परचम भारतीय जनता पार्टी का श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था, उसी तरह से हमने फिर से इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे और पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सीट रिटेन करनी होती है तो किस तरीके से हम एक परिवार बनकर ये सीट रिटेन करते हैं। पहली बार इलेक्शन आप लड़े, जब भी एक युवा मैदान में उतरता है तो बहुत जरूरी रहता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको अपना आशीर्वाद दें, जो युवा हैं वो उनके साथ जुड़े। और हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमें ये आशीर्वाद दिया गया है आगे बढ़ने का,
हमें पूरा यकीन है कि पिछले 1 साल में हमने जो कार्य किया है लोगों को पसंद आया होगा और अपना वो आशीर्वाद जिस तरह से उन्होंने हमें पिछले साल से देते आ रहे हैं वो आगे बढ़ते भी देते जाएंगे। आगे तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमें आज तक बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है और हम फिर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ बड़े बुजुर्ग, युवा, औरतें, हर तबके के लोग जुड़े थे, उनके ऊपर भी इन्होंने एक आज साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से राणा साहब 4 चांद लगाना चाहते थे वो अभी भी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो आपका सवाल है इसका जवाब सिर्फ जनता दे सकती है और आज तक भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया है वही बना रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हर तबके के इंसान के उत्थान के बारे में पहले ही सोचा गया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमें उम्मीद है कि जितनी भी सारी स्कीमें हैं उसको लागू करके नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पहल की जाए कि और लोगों का उत्थान हो सके। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत रोजगार योजना है जो अभी हाल ही में ही अनाउंस की गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू की गई है। मेरी कोशिश यही रहेगी और उम्मीद यही होगी कि ऐसी स्कीम्स को लाकर लागू कराकर कि जो नेतृत्व से श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना देखा है विकसित भारत का, उसको जमीनी तौर पर लेकर जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। उन्होंने हमें मार्गदर्शन भी दे दिया और बता दिया है कि लोगों को ये चीजें हैं और इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। हमें उसमें आगे होकर कर्मठ होकर समझना है कि हर इलाके की क्या उम्मीदें हैं, समझना है हर इंसान की क्या उम्मीदें हैं और उनको रिसोर्स से जोड़ना है कि जो जहां जिसकी भी अगर जरूरतें हैं उनको पूरा करने में हमारे, जिस तरह से मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इनका जो छत्र छाया है पूरे भारत देश में फैला हुआ है और कभी भी आज तक बड़ा आशीर्वाद रहा है पार्टी का और माननीय देवेंद्र सिंह राणा साहब का भी कि आज तक हमारे पास जो भी आया है हमने कोशिश की है उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने की और हमें ये यकीन है कि आगे इतने सारे आशीर्वाद के साथ जब हम बढ़ेंगे तो ये सारे जो लोगों के सपने हैं वो सारे पूरे होंगे। पहले हमें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को आशीर्वाद देने दीजिए, फिर हम आपसे आगे विजन डॉक्यूमेंट जो बनेगा उससे बात करेंगे। क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी आप